नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक और नए प्यारे से व्लॉग में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। अभी फ़िलहाल हम सब मौजूद हैं वाराणसी जंक्शन पर और आप सब तो जानते हैं कि स्टेशन पर तभी आते हैं जब एक नए सफ़र की शुरुआत करनी पड़ती है। इस बार हमारे नए सफ़र की शुरुआत हो रही है फिर से माँ भगवती की यात्रा के लिए। हाँ जी, हर महीने की तरह इस महीने भी माँ भगवती ने अपने दरबार बुला लिया और हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। इस व्लॉग में आप घर बैठे ट्रेन जर्नी देखेंगे, बस जर्नी देखेंगे और माता रानी की यात्रा करेंगे। तो इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा जिसमें आप सब एक अलग एहसास करने वाले हैं। बेसिकली हम फिलहाल ट्रैवल करेंगे 12237 हमारा फेवरेट ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी जंक्शन से दोपहर को 12:40 से डिपार्च होती है और नेक्स्ट डे लगभग सुबह के 10:30 बजे जम्मू तवी पहुंचा देती है। काफ़ी बड़े बड़े स्टेशन आते हैं इसके अंदर, जैसे आपका लखनऊ हुआ, सुल्तानपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, लुधियाना हुआ। इन सभी स्टेशनों को कवर करते हुए ये पहुंच जाती है जम्मू तवी और बहुत ही अलग सफ़र होता है। इसमें आपको जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एसी क्लास सब प्रकार के क्लासेस मिल जाते हैं। जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। हम ट्रैवल करेंगे सबसे पहले यहाँ से मुरादाबाद स्लीपर क्लास में, उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे मुरादाबाद से जम्मू तवी एसी क्लास में। क्योंकि टिकट्स मिल नहीं रहे थे तो हमने ऐसा जो है वो टुकड़ों में टिकट किया और टिकट कंफर्म भी हो गया है। सो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से जर्नी करने वाले हैं। आप घर बैठे पूरा यात्रा एंजॉय करिएगा और हाँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। दरअसल आपसे डायरेक्ट मुलाकात हो रही है पठानकोट में नेक्स्ट डे में। हुआ यूँ कि कल सीन इस तरह से था कि स्लीपर में हमारा सीट था और स्लीपर में बहुत ज़्यादा रश था। मैं तो इमरजेंसी विंडो से बाहर आया बिकॉज़ मेरा जो दूसरा सीट था मुरादाबाद से वो एसी के 3rd कोच में था और एसी में भी जो है वो रश था, बट बाहर कह सकते हैं कि गेट पर था, अंदर तो खैर नहीं था। इस तरह का सीन था, इस वजह से हमने रात को कोई भी वीडियो क्लिप भी शूट नहीं किया। दरअसल मुरादाबाद एक सेफ स्टेशन हमें नहीं लगता है फ़ोन निकालने के लिए। सो दैट हम आपसे मिल रहे हैं सुबह सुबह पठानकोट कैंट में। और आप सब तो जानते हैं कि हमारा जो बेगमपुरा ट्रेन होता है ना, इसका जो ये जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक एक्यूरेट टाइम पर चल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 मिनट बिफोर पहुँच चुकी है। तो बस ऐसे ही सफ़रनामा चल रहा है और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट तैयार हो रहा है। आपसे फिर मुलाकात इसी तरह से होती रहेगी नए नए क्लिप्स में, क्योंकि ये जो क्लिप्स है वो हम ऐड करने वाले हैं पूरे यात्रा के दौरान, जिसमें आप महसूस करेंगे कि आप ट्रेन जर्नीज़ भी कर रहे हैं, बस जर्नी भी कर रहे हैं
और माँ भगवती की यात्रा भी कर रहे हैं। और पठानकोट आप जानते ही हैं कि एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है पंजाब में, और ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेन आप मान के चलिए जो माँ भगवती के दर्शन के लिए जाते हैं लोग कटरा शहर की ओर, तो पठानकोट में ऑल ट्रेनों का स्टॉपेज है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर प्रीमियम ट्रेन भी रुकती हैं। तो बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ट्रैवल करते रहिए। मिलते हैं फिर एक और नए क्लिप में। जय माता दी। लगभग 1261 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर, जम्मू तवी बस स्टैंड के पास। यहां से हमारा बस का सफ़र शुरू होगा जो कि कटरा के लिए होगा। हमने आपको बहुत ही छोटा ट्रेन जर्नी दिखाया। देखिए यहां पर आने के बाद बाहर जैसे आप निकलेंगे तो यहां पर आपको प्राइवेट बस स्टैंड मिलता है, गवर्नमेंट बस स्टैंड मिलता है, मतलब प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस का ऑप्शन मिल जाता है। गवर्नमेंट बसेस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको गवर्नमेंट बसेस मिलती हैं जिनका कॉस्ट 105 रुपये होता है पर पैसेंजर। इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर जो प्राइवेट बसेस होता है उनका कॉस्ट होता है 120 रुपये। अब डिफरेंसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, अपना सामान आप अपने पास सेफली रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, अपने सीट के पास रखिए। लेकिन प्राइवेट वाले में आपको अपना सामान बैग जो है पीछे रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सामान का इशू हो जाता है। यहाँ पे आप बिल्कुल बार्गिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कि जो कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसी पे आपको जाना है। लेकिन प्राइवेट में थोड़ा बार्गिंग भी आप कर सकते हैं, 100 रुपये तक भी आप करके जा सकते हैं। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको गवर्नमेंट प्रेफर करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से आपको टिकट कटाना पड़ेगा जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और वो आपको बस नंबर और सीट नंबर अलॉट करेंगे, फिर आप जाके बैठ जाएंगे। प्राइवेट में सीट नंबर अलॉट नहीं करते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट में ऐसा करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जब भी आप आइए प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी बस से आपको यात्रा करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। धमाकेदार बस जर्नी होने वाली है, तो पूरा देखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस टेम्पल पॉइंट चैनल पर विजिट करें तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जय माता दी। कौन टिकट हुआ भा? तो एक दे रही है ना भा।
पहुंच चुके हैं अपने बस के पहले हॉल्ट पर। जब आप जम्मू से कटरा का बस सफ़र करते हैं तो बस आती है और कुछ इस तरह की जगह पर रुकती है जहां पर आप थोड़ा कुछ खा पी सकते हैं, कुछ एंजॉय कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप फ्रेश भी हो सकते हैं इन केस किसी प्रकार से कोई इमरजेंसी है तो। सो दैट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और बस से सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ का एक फ्रूट चाट बहुत फेमस होता है, आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने उसे खाया है, हमने उसे टेस्ट किया है, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अभी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ना जम्मू से कटरा बस का ये सफ़र जो कर रहे हैं, इस दौरान इस बार हमें एक नया चेंज देखने को ये मिला कि दूसरे रूट से बस जो है वो यहाँ तक आई है। सो दैट हमने सोचा आपसे ये शेयर कर दें। चलिए अब आपसे मुलाकात डायरेक्ट होगी धर्म की नगरी कटरा शहर में। और ये देखिए जम्मू का ये हाईवे और हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपके लिए व्लॉगिंग चल रही है, आपके लिए कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर का दर्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है। यहाँ से माता रानी का पवित्र मंदिर दिख रहा है और बहुत ही खुशी होती है जब हम यहाँ पहुँचते हैं। चलिए अब आपसे जल्द मिलेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का सफ़र और रह जाता है। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और वर्चुअल हमारे साथ यात्रा करते रहिए। जय माता दी, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस त्रिकूट पर्वत से दर्शन कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पुराना रूल था वही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये नया बस स्टैंड है जो कि कटरा में बना हुआ है। जो पुराना बस स्टैंड था वहाँ पर कोई भी बस नहीं जा रहा है बिकॉज़ आगे रोड में कुछ डैमेजिंग हुए हैं, जिस वजह से ऐसा किया गया है। जब आप जो है वो आशीर्वाद भवन की ओर जाएंगे, जैसे बस निकलता था वापसी में, तो वहाँ पर ना कुछ रोड जो है डैमेज हो गए हैं, जिस वजह से ऐसा किया गया है कि यहाँ पर बेसिकली बस स्टैंड को बनाया गया है। आप देख सकते हैं। और जब भी आप आ रहे होंगे तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा और यहाँ से आप बाइक वॉक करके आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। दर दर का भटकना छूट गया, जब से माँ मिला द्वार तेरा, द्वार तेरा। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है श्री माता वैष्णो देवी जी के इस नए डिजिटल यात्रा में। हर महीने की तरह इस महीने भी माँ भगवती का आ गया है बुलावा और हम पहुंच चुके हैं यात्रा गेट के पास, जहां से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सब तो जानते हैं डिजिटल यात्रा के माध्यम से हम ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप सब हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो अगर आप सब भी यात्रा करना चाहते हैं तो आने वाले समय के लिए सब कुछ भूल कर हेडफोन लगा लीजिएगा, डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइएगा। और अगर आप टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं। इस मंथ का ये लास्ट यात्रा है, क्योंकि इस साल में ये लास्ट मंथ है और माता रानी की इतनी मेहर रही कि हर महीने इस साल में माँ भगवती ने हमें बुलाया। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती हमें हर साल और इसी तरह से हर महीने बुलाती रहे। ये यात्रा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस यात्रा में हमारे साथ हमारे 2 स्पेशल गेस्ट हैं। सबसे पहले हम बुलाएंगे अपने पहले स्पेशल गेस्ट विशन सर को। तो विशन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी सर। काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी मिन्नतों के बाद माता रानी ने हमारी सुन ली और साथ में यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। माता रानी का आशीर्वाद साथ में लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और ये यात्रा बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय माता दी। जय माता दी। तो हमें बहुत बहुत खुशी है। अब हम बुलाते हैं रोहित जी को, जिनको आप सब जानते हैं हर यात्रा में साथ देते हैं। रोहित जी, जय माता दी। कैसा महसूस कर पा रहे हैं कि इस साल का ये लास्ट यात्रा हर महीने माँ भगवती ने माता रानी ने बुलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रहा माता रानी का। जैसे हर बार माता रानी ने हमारी यात्राओं को संपन्न कराया है, इस बार भी माता रानी से आग्रह अनुनय विनय है कि हमारी यात्रा संपन्न कराएंगे और आगे आने वाले समय में हमें निरंतर बुलाती रहेंगी। बस यही माता रानी से प्रार्थना रहेगी। और विशन सर, आप भी आ जाइए। तो विशन सर को आप सब जानते ही हैं, रोहित जी को भी जानते हैं। विशन सर का चैनल था विशिंदा व्लॉग्स। आज अगर ट्रेन राइडर यहाँ तक पहुँचा है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ विशन सर का है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। बस प्रार्थना करते थे और आज माता रानी ने प्रार्थना सुन के हमें साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे। जयकारा माँ वैष्णो दा, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी।
बता दी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कुछ देर पहले ही हमने बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस किया है। आप सबसे दो जानकारी शेयर करनी है। पहला जानकारी है RFID कार्ड से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर RFID कार्ड को चेक किया जा रहा था और काफ़ी श्रद्धालु ऐसे मिले जिनका कार्ड एक्सपायर हो चुका था। तो याद रखिएगा कि आप कार्ड लेने के बाद 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को ज़रूर से क्रॉस कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ चेकिंग होगा ना तो फिर आपको वापस भेज देंगे और आपको वापस जाके काउंटर नंबर 2 या काउंटर नंबर 1 वहाँ से जाके RFID कार्ड लेना पड़ेगा। यहाँ बाणगंगा पे RFID कार्ड आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी अहम जानकारी ये है कि अगर आप कोई कैमरा लेके आ रहे हैं, लैपटॉप लेके आ रहे हैं या कुछ ऐसा इक्विपमेंट जो यात्रा पे अलाउ नहीं है तो उसे होटल में रख दीजिए या लेके ही ना आइए, बिकॉज़ वो अलाउ नहीं करेंगे। अभी काफ़ी लोगों का कैमरा उन्होंने स्कैन किया, फिर उनको बोला कि जाओ रख के आओ, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। और देखिए मैं कैमरा लेके नहीं आता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है कि अदर्स जो लोग कैमरा लेके आते हैं जिससे ब्लॉग बनाते हैं वो कैसे लेके आ जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु कमेंट करते हैं कि सर और लोग भी तो कैमरा लेके जाते हैं, आप तो बोलते हैं कि कैमरा अलाउड नहीं है बट और लोग लेके जाते हैं। सो उनका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ जो भी डिजिटल यात्रा शूट करता हूँ वो अपने फ़ोन से ही शूट करता हूँ और आपके लिए बनाने की अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। माँ भगवती का जयकारा लगाते लगाते हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप इस माता रानी के पवित्र पावन जल के दर्शन कर रहे होंगे। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और फिर यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं तो साबुन और तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। श्राइन बोर्ड भी आपसे अपील करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो आप सब जानते ही हैं कि जब माँ भगवती भैरवनाथ जी से पीछा छुड़ा के आगे की ओर बढ़ रही थी, जब भैरवनाथ जी उनका पीछा कर रहे थे तो उनके साथ हनुमान जी थे। हनुमान जी को प्यास लगी तो माता रानी से उन्होंने बोला कि माँ मुझे जल पीना है। फिर माँ भगवती ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा प्रकट किया, जिस वजह से इस स्थान का नाम पड़ा बाणगंगा। आज पूरी दुनिया इस स्थान को बाणगंगा के नाम से जानती है। फिर माता रानी ने अपने बाल यानी केस को भी यहाँ पर धोया था, जिस वजह से इसे हम बालगंगा भी कहते हैं। तो श्रद्धालु बालगंगा के नाम से भी इस स्थान को जानते हैं। जब कभी भी आप आ रहे हैं यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार से कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना करें, बिकॉज जो पत्थर होते हैं काफ़ी स्लिपी होते हैं, काफ़ी स्लिप करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। काफ़ी श्रद्धालु को ऐसा भी मैंने देखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ के आने के बाद ना हमें वो दिन याद आ गए जब हमने कभी यहाँ पर भजन शूट किया था। भजन का नाम आप सब कमेंट करके बताएंगे और टाइम स्टैम्प भी लगा दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता रहे कि आप सबको वो भजन याद होगा। ठीक है, चलिए माता रानी कृपा रही तो आने वाले समय में फिर कुछ और नए भजन भी हम लेकर आएंगे, शूट करेंगे और आपके लिए तो डिजिटल यात्रा हम तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और माता रानी का एक जयकारा हो जाए। जयकारा ऊंचा पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा, माँ वैष्णो दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र पावन मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे। आप सब तो जानते हैं कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो हम अंदर की कोई भी कैप्चर्स फ़ोटोज़ वीडियोज़ को नहीं करते हैं। फिलहाल आप सब इधर भी देखिए और ये जो आप पीछे का व्यू देख रहे हैं ना वो बहुत ही अलग होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो मंदिर कौन सा, उस मंदिर का क्या नाम है, क्योंकि आप सब इस मंदिर के बारे में भी
जानते होंगे। यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो आप सबको पता होगा कि जब भैरवनाथ जी महाशक्ति माँ वैष्णो देवी जी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो हैं वो पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने की वजह से माँ भगवती के यहाँ पर पवित्र पावन चरणों के चिन्ह स्थापित हो गए और आज पूरी दुनिया जो है इस स्थान को श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानती है। भक्त अंदर जाकर मत्था टेकते हैं, माता रानी से मनोकामना मांगते हैं और माँ भगवती सभी श्रद्धालु की मनोकामना को भी पूर्ण करती हैं। तो बस ऐसे ही आप सब हमारे साथ इस डिजिटल यात्रा में शामिल रहिए, घर बैठे महसूस करते रहिए कि आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ देखिए रोहित जी मौजूद हैं। जय माता दी। किशन सर जय माता दी। किशन सर अभी कैसा लग रहा है आपको? हम लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। काफी लंबे समय से हम तो इंतजार कर रहे थे कब यात्रा होगी हमारी, कब बुलावा आएगा माता रानी का एक साथ में। आज काफ़ी लंबे समय बाद दर्शन करने का मौका मिला। मैं तो लगभग 1.5 साल के बाद माता रानी के भवन जा रहा हूँ। क्या बात है। सर को माता रानी का बुलावा आते रहता है हर महीने। सब उनकी कृपा है, माता रानी का मेहर है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी सर। जय माता दी। जय माता। जय माता। जय माता दी। लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मां भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। पहले मेरे पीछे आप माता रानी के इस पवित्र पावन गर्भजून गुफा के मंदिर के बाहर से दर्शन करिए और देखिए श्रद्धालु का किस प्रकार से यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि आपको गर्भजून गुफा से दर्शन करने के लिए सबसे पहले गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर पर्ची कटानी पड़ती है और उसके बाद आपका नंबर आता है। इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए बैठाया जाएगा नंबर काउंटडाउन करके। अगर आपका नंबर आगे भी चला जाता है तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। फिर वैसे लाइन लगाते हैं और ऐसे एंट्री करते हैं अंदर गुफा के लिए। आपको बता दें कि आप पहले यहाँ पर आकर गर्भजून पर्ची काउंटर से पर्ची कटा लीजिएगा और आप अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे आकर दर्शन कर लीजिए, पास में नंबर है तो। अगर इन केस आपका नंबर काफ़ी समय बाद आने वाला है तो आप जो है पहले माता रानी के भवन के ओर प्रस्थान करिए, माता रानी के भवन से दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सबको बता दें, अगर यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो आप सब जानते ही हैं कि माँ भगवती इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक वास की थी, जिस वजह से इस गुफा का नाम गर्भजून गुफा पड़ा। आप सब तो जानते हैं जैसे एक बालक 9 महीने तक अपनी माता के पेट में रहता है, वैसे ही माँ भगवती इस गुफा में 9 महीने तक थी और श्रद्धालु इसी पवित्र पावन गुफा से होकर दर्शन करते हैं। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे आपको अलग अलग देवी देवताओं की एक आकृति मिलेगी गुफा के अंदर और आप जब बाहर निकलेंगे तो एक अलग ही वेव रहेगा, एक पॉजिटिव वेव के साथ जो है वो आप बाहर निकलते हैं और दर्शन आपको होते हैं। तो आइए तो ज़रूर दर्शन करिए। मंदिर के अंदर से हम दर्शन करके आगे प्रस्थान करेंगे और यात्रा यहाँ पर आधा संपन्न होती है, यहाँ से आधे यात्रा और बाकी है। और ज़रा कमेंट करके आप सब हमें ये बताएंगे कि आपको डिजिटल यात्रा कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप इस यात्रा में हमारे साथ। जय माता दी। विश्वरूपिण्यै नमः। आर्यायै नमः। मृगान्यै नमः।
जय माता दी। लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के भवन में। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले आप सब माता रानी के भवन से सुंदर दर्शन करिए। यह है माता रानी का भवन जिसके दर्शन आप सब घर बैठे कर रहे होंगे। तो ज़रा जय माता दी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इधर आपको मिल जाता है ये पार्वती भवन। आपको यहाँ पर स्नान करने की सुविधा मिल जाती है, लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर हो सकता है कि रश आपको कभी देखने को मिले, लेकिन जब श्रद्धालु की रौनक होती है, जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं या आरती के वक्त अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको रौनक देखने को मिलेगी, थोड़ा रश देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप खुद देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है रश देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पर भक्तों की रौनक नहीं है। इस तरह से देखिए कतार यहाँ पर आपको लगना पड़ेगा कतार के लिए लाइन में, और लाइन में आप लगेंगे, यहाँ पर आप सामान जमा करेंगे। यहाँ पर देखिए लॉकर सिक्योरिटी का जो चार्ज है वो 100 रुपये है। 100 रुपये आपको लॉकर का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा और आपका सामान यहाँ पर रखेगा। फिर उसके बाद रखने के बाद आप जो है आराम से दर्शन के लिए जाइए। ऊपर के फ्लोर पे अगर आप जाते हैं तो स्नान करने की सुविधा मिलती है। लॉकर के लिए देखिए वहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर बताया गया कि किस किस फ्लोर पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शंस है, फर्स्ट फ्लोर पर आपको लॉकर मिलता है, सेकंड फ्लोर पर फीमेल के लिए वॉशरूम है और थर्ड फ्लोर पर मेल के लिए वॉशरूम है। ये पूरा दिया हुआ है। इधर से आपको रास्ता मिलेगा जाने के लिए। आप खुद देखिए यहाँ पर आपको रौनक देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं, आइए और दर्शन करिए। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ना वो आपको देखिए RFID कार्ड जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा और इस तरह से आपको बैंड मिलेगा। देख लीजिए ये बैंड आप देख रहे हैं, ब्रेसलेट तरीके का ये बैंड ब्रेसलेट आपको मिलेगा जब आप RFID कार्ड दिखाते हैं। सो दैट अब हम आगे बढ़ते हैं और इधर देखिए स्पेस मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे भी रुक कर आराम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माता रानी के भवन की ओर और आप सब जयकारा लगाते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए, जय माता दी। त्रिसन्ध्यायै नमः। त्रिपुरान्तक्यै नमः। त्रिशक्त्यै नमः। त्रिपदायै नमः। जयकारा माँ वैष्णोदा बोलो सांची दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त माँ भगवती के इस पवित्र पावन भवन के दर्शन कर रहे होंगे और आप सब देख रहे हैं कि माँ भगवती का भवन कितना प्यारा लग रहा है। धूप की किरणें देखने को मिल रही हैं, आसमान अलग ही है, नीला पड़ा हुआ और बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। चलिए अब हम आपको अपने दर्शन के एक्सपीरियंस शेयर कर। जय माता दी। जय माता दी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं हमारे विसन सर, जय माता दी सर। जय माता दी सर। और हमारे साथ मौजूद है हमारे रोहित जी, जय माता दी। हमें माता रानी के दर्शन तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हुए हैं और अब समय है अपने दर्शन का एक्सपीरियंस शेयर करने का। हमने इस बार दर्शन किया, इस बार हमें एक नया चीज़ महसूस हुआ कि जब हम दर्शन के लिए जाते हैं माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पीकर्स लगाए गए जिसमें अलग ही तरह का उच्चारण हो रहा था। वहाँ पे बताया जा रहा था कि आप जो है अभी जयकारा लगा रहे हैं अपने मन में लगाइए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और माँ भगवती पवित्र पावन गुफा में 3 पवित्र पिंडियों में विराजमान है, उनकी कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। ये चीज़ें इस बार हमें नया देखने को मिला है। अब जानते हैं विसन सर से कि विसन सर को दर्शन कैसे हुए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। इस बार उन्होंने दर्शन काफ़ी समय बाद किया, तो कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया लगा सर, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकती ये चीज़, इतना ज़्यादा अच्छा लगा और मन भी नहीं कर रहा है यहाँ से वापस जाने का मेरा। और मुझे सच में मुझे घबराहट सी हो रही है नीचे वापस जाना है ऐसा बोल के। और क्योंकि यहाँ पे रहने की आदत हो गई थी और बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। माता रानी यूँ ही इसी तरह से बुलाती रहे और हम लोग इसी तरह से माता रानी के भवन पर आकर वीडियो वगैरह आप सब लोगों तक बनाकर भेजते रहे। जय माता दी। जय माता दी। अब समय है रोहित जी का एक्सपीरियंस जानने का, तो रोहित जी जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा सर के साथ तो दर्शन करके, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब एक बहुत दिन से हम माता रानी से मना रहे थे कि हम सर के साथ दर्शन करें, सर के साथ दर्शन करें। लगभग सर से बिछड़े हुए लगभग 2 साल के आसपास हो गए थे
और ये जो दूरी थी ना, इसी को माता रानी ने आज पूरा किया है। जो प्रार्थना था उसको माता रानी ने स्वीकार किया। और ये ऐसा था, इस बार समय थोड़ा कम था, सुबह जल्दी आना और रात की ट्रेन है, तो बस थोड़ा यात्रा है थोड़ी जल्दी जल्दी हुई है, पर दर्शन माता रानी के बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस साल के लास्ट महीने में भी माँ भगवती ने बुलाया, जैसे माँ भगवती ने हर महीने बुलाया। और माता रानी से जाते जाते यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे माता रानी ने इस साल हमें हर महीने बुलाया, वैसे ही अगले साल भी माँ भगवती हमें हर महीने बुलाए और हम आते रहें, माता रानी के दर्शन करते रहें। और आप सबके लिए भी हमने यही प्रार्थना किया कि माँ भगवती आप सबको खुश रखे, आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे और आप सबको भी दरबार बुलाती रहे। एक छोटा सा जयकारा लगाएंगे। जयकारा माँ वैष्णोता बोलो, सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम सब माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आप सबके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलता है। या तो आप पैदल जाइए, जो काफ़ी श्रद्धालु नहीं जाते हैं, रोपवे का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी श्रद्धालु थक जाते हैं। दूसरा ऑप्शन तो आपके पास रोपवे का ही है। रोपवे में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, मैंने वीडियो बना के आप सब तक वो जानकारी शेयर की थी कि आपको जो रोपवे की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग है वो शुरू कर दी गई है आप सबके लिए, तो आपको वो बुकिंग कर लेना है अगर आप आना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इशू यही है कि हम लोग बुकिंग करके तो आए ज़रूर थे, लेकिन टाइम स्लॉट था 2 बजे का। अभी ऑलमोस्ट घड़ी में हमारे 4:20 हो रहा है और हमें टाइम से पहुँचना था, बट वो टाइम जो है वो आगे चला गया है। सो दैट कि अब रोपवे की ये टिकट तो इनवैलिड हो जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी आ रहे हैं तो टाइम से ही पहुँचें। और मैंने आपको दिखा दिया था कि आपको कहाँ से कैसे एंट्री करना है ऑनलाइन के लिए। बेनिफिट यही रहेगा अगर आप ऑनलाइन करा के आते हैं तो, कि आपको जो ऑफलाइन के लिए लंबी कतार है ना, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जाएंगे, वहाँ से एंट्री करेंगे और फिर आपको आगे जाने का मौका मिल जाएगा। और फिर आगे आपको लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, जहाँ पर लोग वेट करते हैं, और बैग चेक कराने से पहले लाइन में जहाँ लगते हैं वहाँ आपको लगना ही पड़ेगा। बस यही बेनिफिट रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो बुक कर लीजिए, लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट कोई नहीं, जैसा जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। और कोई डाउट है, कोई जानकारी जाननी है तो नीचे कमेंट करिएगा। अब आपसे डायरेक्ट मुलाकात भैरव घाटी में होगी। जय माता दी। जय माता दी, जय भैरव बाबा। फाइनली हम लोगों ने माँ भगवती के दर्शन कर लिया और अब हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। यहाँ पर भी हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिया और हमारी यहाँ पर ये यात्रा अब संपन्न होती है, क्योंकि माँ भगवती ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था कि जो श्रद्धालु हमारे दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा संपन्न होगी तुम्हारे दर्शन करने के बाद। सो अब हमारे इस यात्रा को ज्वाइन किया था हमारे विसन सर ने, जिनका चैनल था विसंदा व्लॉग्स के नाम से, और रोहित जी ने इस यात्रा को ज्वाइन किया था। माता रानी कृपा रही, हर महीने की तरह इस महीने भी हमने आपको डिजिटल यात्रा कराया। कोई भी अगर गलतियां हो गई होंगी तो आप हमें माफ़ करिएगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानेंगे सबसे पहले विसन सर से। विसन सर, कैसा लगा आपको यात्रा करके? बढ़िया लगा सर। माता रानी की असीम कृपा रही हमारे ऊपर। हम सब तीनों लोगों को एक साथ माता रानी के भवन पर बुलाकर अपना आशीर्वाद दिया, और यूं ही माता रानी बुलाती रहे और हम लोग आते रहे। जय माता दी। जय माता दी। रोहित जी भी हमारे साथ यात्रा में थे। रोहित जी, कैसा लगा? हर महीने की तरह इस महीने भी बुलाया माता रानी ने? भी माता रानी ने बुलाया और माता रानी के अच्छे से दर्शन हुए। फिर हम लोग धीरे धीरे पैदल भैरव घाटी के रास्ते तक आए, भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपन्न किया। और आप सबकी यात्रा को भी संपन्न बनाया डिजिटल यात्रा के माध्यम से। डिजिटली जो लोग भी कनेक्ट थे हमसे, हम सब मतलब सब लोगों की यात्रा को संपन्न हुआ। अब ये है कि हम जब माता रानी का बुलावा आएगा तब हम लोग आएंगे और आपको दर्शन जरूर कराएंगे। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ डिजिटल यात्रा को देखते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि महसूस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम लोगों ने एक दिन में पूरी यात्रा संपन्न की। अब समय है नीचे जाने का, क्योंकि आज वापसी भी है। तो बस आप सबके लिए बस यही माता रानी से, भैरव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो भी आपको जल्द बुलाए। बस एक जयकारा लगाएंगे और ये कहेंगे कि जब दोबारा बुलावा आएगा तो हम आएंगे और आप सबको दर्शन जरूर कराएंगे। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोलो, सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता।